हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ स्वेटर की पॉकेट को बड़ा कैसे करें। तो ये मेरा स्वेटर है, मैं नया लाई थी, लेकिन इसकी जो पॉकेट है ना बहुत छोटी है। मेरा मोबाइल भी नहीं आ रहा, लेकिन जब तक मोबाइल ना आए जब तक पॉकेट क्या काम की, क्योंकि आजकल मोबाइल तो सबके पास होते ही हैं, मेरे पास भी है। तो मोबाइल आ ही नहीं रहा था और मेरे पास तो आइडिया था भी कि मैं इसको बड़ा कर सकूं, क्योंकि कुछ पॉकेट ऐसी होती हैं जिनको हम बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसी होती हैं उनको हम बड़ा कर सकते हैं। मैं बड़ा कर ही रही थी इसको। अब मेरे मन में ख्याल आया कि आप लोग के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए, ताकि आप भी छोटी पॉकेट को बड़ा कर सको। अब मैंने थोड़ा सा मैचिंग का कपड़ा लिया। अगर आपके पास मैचिंग का कपड़ा नहीं है तो नहीं भी चलेगा, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, कपड़ा अंदर ही रहेगा, इसीलिए तो मेरे पास था मैचिंग का, मतलब कलर ऐसा ही थोड़ा था थोड़ा, तो मैंने ऐसा ही ले लिया। लेकिन कपड़ा हमारा सादा है और इसमें जो पॉकेट लगी हुई है वो वूलन की है, कपड़े की, मतलब कि जो स्वेटर है उसी कपड़े का ही इसकी पॉकेट है। थोड़ा सा हल्का ही है इसकी पॉकेट का कपड़ा। अब देखिए नीचे से मैंने इसको कट कर दिया, क्योंकि नीचे से सिलाई नहीं लगी हुई थी, तो मुझे इसको नीचे से कट करना पड़ा। अब आप कहोगे इसके धागे वगैरह निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, हम पूरी सेफ्टी से इसको सिलेंगे, इसीलिए अब हमने थोड़ा थोड़ा देखिए साइडों से भी सिलाई को निकाल दिया, ताकि हम इसको अच्छे से कवर कर सकें, सिल सकें जो हमने कपड़ा लिया है। अब आपको जितना भी चौड़ा करना है इस पॉकेट को, मैंने 8 बाई, मतलब मैं इसको पॉकेट को 3 इंच और लंबा करने वाली हूँ, तो 8 इंच का मैंने चौड़ाई में कपड़ा लिया है और आधा आधा इंच करीब सिलाई में भी चला जाएगा दोनों तरफ से, तो 3 इंच ही जॉइंट बढ़ जाएगा। तो आपको देख लेना है कि आप कितना इसको पॉकेट को बढ़ाना चाहते हो, और जैसे कि आप 2 इंच बढ़ा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच बढ़ा रहे हो तो 6 इंच का लेना है, क्योंकि आप डबल हो जाएगा, दोनों तरफ से सिला जाएगा। एक एक इंच की हमारा सिलाई में कपड़ा दब जाएगा, दोनों तरफ का हम संभालेंगे तो एक एक इंच का हो जाएगा। तो इसलिए आपको 6 इंच का कपड़ा फिर लेना है। लेकिन मुझे 3 इंच का बढ़ाना था, तो मैंने 8 इंच का कपड़ा ये लिया हुआ है, और चौड़ाई इसकी 7 इंच की ली है, जितनी की पॉकेट की चौड़ाई थी। अब मैंने देखिए दोनों तरफ से अच्छे से इसको सिल दिया, और फोल्ड करते हुए एक दो सिलाई और ऊपर से लगाई हुई हैं, और सिलाई भी ऐसी लगाई है, मोटी वाली सिलाई नहीं लगाई है, बिल्कुल बारीक सिलाई को करके लगाया है, ताकि हमारी जो ऊन का कपड़ा है वो धागे इसके निकले ना। तो पूरी सेफ्टी के साथ हमने इसको सिला है, ताकि हमारी जो पॉकेट है वो बाद में बेकार ना हो। अब इसी तरीके से मैं दूसरी साइड की जो हिस्सा है हमारा, उसको भी इसी में जॉइंट कर दूंगी। सेम तरीके से 2-3 सिलाई इसमें अच्छे से लगा दूंगी, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके धागे वगैरह ना निकलें। तो आपको सिलाई को बारीक कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी अच्छे से पॉकेट चलेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। नहीं तो आपकी जो पॉकेट है, आप जो सिलाई लगा रहे हो, वूलन का कपड़ा है अगर आपकी पॉकेट में, तो धागे निकल जाएंगे। तो उसका ध्यान रखते हुए आपको सिलाई को चलाना है। अगर आपकी सिंपल कपड़ा है पॉकेट में, तो आप कैसी भी सिलाई लगाइए, ये आप डिपेंड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए दोनों तरफ हमने इसमें जॉइंट तो लगा दिया दोनों तरफ से। अब हमें इसको दोनों तरफ से इस तरीके से कपड़े को सिल देना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ से फोल्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि ऊपर से हमने सिलाई लगाई है ना, तो वो मोटा हो रहा था। अब मैंने सोचा मोटा हो रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देती हैं। अब मैंने पहले एक सिलाई लगाई, तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी एक एक सिलाई लगाऊंगी, फिर एक एक सिलाई और लगा दूंगी मजबूत, ताकि हमारी जो पॉकेट है लॉन्ग टाइम तक चले, जब तक स्वेटर चले जब तक। वैसे तो हमारी घर की मशीन है, कभी भी हम इसमें सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जब भी काम करते हैं तो अच्छा करना चाहिए ना, इसीलिए। तो चलिए हमारी पॉकेट तो बातों ही बातों में बड़ी हो चुकी है। अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसको नया लाई थी, ले तो आई थी, लेकिन मेरी इसकी जो पॉकेट है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। और मैं इस स्वेटर को खासकर पॉकेट देख के ही लाई थी कि इसमें पॉकेट है, तो चलो इसको ही लेते हैं, क्योंकि मुझे बिना पॉकेट वाले स्वेटर
रास नहीं आते हैं इसीलिए, नहीं तो अलग से हमें कुछ लेना पड़ता नहीं, या फिर हाथ में ही फ़ोन रहता है। अब देखिए अंदर आसानी से इसमें देखिए अंदर घुस चुका है मोबाइल। और आपकी जो पॉकेट है, आपको कपड़े का इतना ध्यान रखना है बाहर ना निकले।